हे एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी। और गर्मियाँ अब फाइनली शुरू हो गई है और वो 2-3 दिन मज़ेदार मौसम रहा बारिश होने के बाद, और अब टाइम आ गया है हम खीरे बीजे। तो आज के ब्लॉग में मैं खीरे बीजूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से बीज रही हूँ। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। हमारे एरिया में हर प्रकार की सब्जी तैयार होती है क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा गर्म भी है, और जिस वजह से आराम से सब्जियां तैयार हो जाती है। और हमारे यहाँ पे पानी के लिए इतनी मशक्क़त नहीं है, पानी मिल जाता है वैसे ना, इसलिए यहाँ हरा भरा है और सब्जियां भी काफ़ी लगी हुई है। तो ये पिछले साल के यहाँ बीज निकाल कर रखे हुए थे, खीरे के बीज। और ये देख सकते हैं आप लोग शिमला मिर्च के बीज भी रखे हुए हैं साथ ही साथ। और ये देखिए खीरे के बीज। और इसको हम क्या करेंगे, अब इसको 30 मिनट के लिए हम अच्छे से पानी में भिगो के रखेंगे। ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप, 30 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने 30 मिनट के लिए इसको अच्छे से पानी में पूरा फुल भर कर रख दिया है। और जब तक ये अच्छे से भीग नहीं जाता, हम तब तक क्या करेंगे, खेत तैयार करते हैं और उसके बाद हम बीजेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे देखिए कद्दू के बीज भी उठा रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने वहाँ पे कद्दू लगाए थे तो 2 बेल से 2 कद्दू मिले थे मुझे। तो इस बार मैं 4-5 लगा रही हूँ ताकि 4-5 कद्दू कद्दू तो मतलब मिल ही जाए मुझे वहाँ से। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टोर में आ गई। ये भी बहुत ज़्यादा मैसी स्टोर है और इसे भी अब क्लीन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे हमने औज़ार रखे हुए हैं जो भी हमारे खेतों के लिए ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ अभी कितना बंजर सा लग रहा है ये वाला गार्डन। आप लोग पुराने व्यूअर्स को तो पता ही होगा ये गार्डन कितना अच्छा बन जाता है मई के बाद। मई तक ऐसे ही मैसी सा रहता है। बाकी ये देख सकते हैं चंडीगढ़ से हम पौधे लेके आए थे डहेलिया के, काफ़ी अच्छे कंडीशन में है अभी। कितने अच्छे तरीके से इसके पत्ते सारे निकल गए हैं, क्योंकि जब हम लेके आए थे तो इसके पत्ते वगैरह हमें सब निकालने पड़े थे, क्योंकि अब इतने दूर से लेके आ रहे हैं तो ख़राब ना हो जाए। और यहाँ आते ही हमने गमलों में डाल दिया था तो कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है इनकी। और आजकल ये देखिए डॉग फ्लावर खिला हुआ है हमारे यहाँ गार्डन में। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं छोटे छोटे अखरोट के पेड़। पेड़ तो नहीं है अभी फ़िलहाल, पौधे हैं ये, तो कुछ टाइम बाद पेड़ बन जाएंगे ये भी। और इनमें भी अच्छे खासे पत्ते आ गए हुए हैं। और चलिए फिर अब हम चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे भी हमने खुदाई करनी है और इस वाले एरिया में भी, और ताकि ये सारे गमले अच्छे से करें। अभी फूल अभी बीज नहीं रहे हैं, फूलों की नर्सरी हम तैयार करेंगे मई में, क्योंकि अभी फूल ना गर्म इतना नहीं हुआ है मौसम, तो मुझे वो वाली क्यारी खोदनी है। तो चलिए फिर दोस्तों। क्यारी की सफाई मैंने अच्छे से कर ली थी, क्योंकि इसमें ना जाने पत्थर, घास और कूड़ा कचरा पता नहीं क्या क्या था, वो सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं खाद लेने चली गई। और खाद मैंने पहले जब मैं फूल बीज रही थी आप लोगों को दिखाया था मैंने कि हम कहाँ खाद तैयार करते हैं, केचुआ खाद। तो बस अब मैं चल पड़ी लेने के लिए। और अभी उसकी कंडीशन मुझे पता नहीं है कैसी होगी, क्योंकि बारिश होने के बाद उसकी कंडीशन ख़राब भी हो सकती है। अभी जाकर देखते हैं हम लोग। और साथ ही साथ ये हमारा चौराहा है। और आप लोगों को मैंने लौकी वाले त्यौहार में बताया था, जिसे चैत्रोल बोलते हैं, कि लौकी को ना यहाँ चौराहे पे फोड़ा जाता है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे गांव के लोगों ने चौराहे पे फोड़ा हुआ है, लेकिन एक लौकी अच्छे से नहीं फूटी हुई है यहाँ पे। पता नहीं किसकी लौकी होगी ये। और फिर साथ ही साथ ये देखिए गोबर, तो इसके अंदर केचुआ है और जो अच्छे से खाद तैयार करता है गोबर का। तो अभी मैं देख रही थी कि कहाँ से लूँ मैं, क्योंकि ये इतना सारा फैला हुआ था। और फिर मुझे एक जगह नज़र आया कि यहाँ से लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ किसी ने खोदा हुआ था, तो मुझे लगा घर के परिवारों ने भी यहीं से लिया तो मुझे भी यहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं ग्लव्स लाना भूल गई थी और साथ ही साथ इसे खोदने के लिए
लेकिन मेरे पास तो कुछ भी इक्विपमेंट नहीं था खोदने के लिए, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी निकालूं। फिर बाद में मैंने अच्छे से लेकर आई और निकाला। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बिछा दिया। पूरा बेड तैयार कर रही थी मैं गोबर का अच्छे से, ताकि अच्छे से हम इसमें बीज सके और एकदम से उग जाए हमारा खीरा कद्दू सब कुछ। और ये जो गांठें हो रखी है गोबर की, इसे अच्छे तरीके से अलग करके बिछा रही हूँ मैं, क्योंकि बारिश की वजह से ये इकट्ठा भी हो गया था ना साथ ही साथ, तो फिर इस वजह से। और ये देखिए पूरे अच्छे तरीके से इसे फैला रही हूँ मैं साथ ही साथ। और यहाँ पे ना 2 बाल्टी गोबर लगे होंगे अच्छे से, ये देख सकते हैं आप लोग। और जब भी कोई ऐसा बीजते हैं तो खाद बहुत अच्छे तरीके से चाहिए होता है, और बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, देखिए नेचुरल है, गाय का गोबर है और केचुआ अपने हिसाब से काम करता रहता है और खाद तैयार कर लेता है। तो बस हम इतने नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट सब्जियां तो कम से कम हम ऑर्गेनिक ही खाएं, अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। और आप लोग देख सकते हैं एक केचुआ मेरे साथ गलती से आ गया था बेचारा, तो मैंने क्या किया, इसे एक बार अच्छे से गोबर में जाने दिया और ऊपर से ढक दिया, क्योंकि ये धूप में नहीं निकलते ना, गोबर के अंदर ही घुसे रहते हैं। तो यहाँ मैं स्टार्ट हो गई थी एक 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 करके बीजने के लिए। और ध्यान देना पड़ता है कि इसका जो बीज है वो ज़्यादा गहराई में नहीं डालना पड़ता है, बस हल्का सा ऊपर रखना पड़ता है। तो आप लोग किस तरीके से बीजते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का तरीका क्या है और कैसे बीजते हैं आप लोग। कद्दू के बीजों को मैं साइड से डाल रही हूँ, ताकि इसकी बेलें अच्छे से निकल पाएँ, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि 2 ही बेलें निकली थी और दोनों बेलों में बस एक-एक कद्दू, और कद्दू बने ही नहीं उसमें, सिर्फ एक-एक कद्दू। हालाँकि उन कद्दूओं का साइज़ बहुत ही बड़ा साइज़ था। वो क्योंकि एक बेल में एक कद्दू थी, तो सोच सकते हैं आप लोग कि साइज़ उसका कितना बड़ा होगा। बहुत ही बड़ा कद्दू था, दोनों के साइज़ काफ़ी बड़े-बड़े कद्दू थे। और हमारे किन्नौर में कद्दू को बॉईल करके खाया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप कद्दू गायों को भी खिलाते हैं तो गायें बहुत सारा दूध देती है। तो हमारे साथ साथ हमारी गायें भी कद्दू खाती है, तो इसलिए फिर मैंने बीज दिया। अब इस क्यारी को हम अच्छे से तिरपाल के टुकड़े से ढकेंगे, क्योंकि सुबह शाम तो काफ़ी ठंड है और दिन में काफ़ी गर्मी है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। और 6 से 7 दिन तक हम ऐसे ही ढक कर रखेंगे। फिर देखेंगे कि इससे बीज से पौधे निकल आए हैं कि नहीं आए हैं, हम चेक करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और तब तक तो हमें यहाँ इसे अच्छे से तिरपाल से ढक कर ही रखना पड़ेगा, और तभी जाके ये तैयार होगा, वरना तो नहीं होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये दूसरी छोटी क्यारी है जहाँ पर खीरा बीजा हुआ है। हमने खीरे जो इस बार बीजे हैं लोकल खीरे ही बीजे हुए हैं। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे मटर भी अच्छे से दिख रहे हैं। और ये ऊपर बगीचे से लेके आए थे लाल सेब, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी तो लग रही है। बाकी टेस्ट करके देखते हैं हम कैसे होगी, क्योंकि ऊपर बगीचे से आए हैं, बगीचे में काफ़ी ठंडक है। दोस्तों मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है, अभी भी ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जो इस तरीके से रेड एप्पल होते हैं ना वो बहुत कम रहते हैं अच्छे से, और ये बहुत जल्दी सड़ने लग जाते हैं। बाकी देखते हैं। थोड़ी बहुत रस है इसमें और खाने में तो मज़ेदार है। अब ये इसको हार्डली 5 दिन बाद ये ख़राब हो जाएगा, इसका टेस्ट, इसका जो रस है वो ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट तो रहेगा लेकिन रस ख़त्म हो जाएगा 4-5 दिन बाद, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी है और ऊपर बगीचे में ठंड है यहाँ से ज़्यादा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपने किचन गार्डन, टेरेस गार्डन या अपने खेतों में क्या बीज रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो पक्षियों के लिए पानी रखना ना भूलें। साथ ही साथ अपने स्ट्रे डॉग्स के लिए भी पानी रखना ना भूलें। और साथ ही साथ जैसे
डॉग्स वगैरह होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह, वो गाड़ियों के नीचे जाकर सोने लग जाते हैं, छाँव ढूँढने लग जाते हैं। तो प्लीज़ पहले ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो है कि नहीं है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा, गाड़ी चलाइएगा। क्योंकि कभी-कभी ऐसे हादसों में जानवर मर जाते हैं बेचारे बेज़ुबान। तो इन चीज़ों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।